हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना एकेडमी। और आज हम देख रहे हैं टिश्यूज चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनवीएस, केवीएस, सीटेट। तो ये क्लास 9 का चैप्टर 6 है। इस वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है हर क्वेश्चन का, ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए वो क्वेश्चन और आप सेकंड्स में क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर। ओके, तो दिस इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है आपको, इसकी लोकेशन कि प्लांट में कहाँ पर होते हैं। तो पैरेन्काइमा ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कोलेनकाइमा अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होता है, डाइकॉट स्टेम्स एंड लीव्स के। और स्क्लेरेन्काइमा हाइपोडर्मिस में होता है, मोनोकॉट स्टेम्स एंड लीव्स के। ओके, नेचर पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं। मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। कोलेनकाइमा भी लिविंग होते हैं और ये थिक वॉल्ड होते हैं। थिक वॉल्ड स्पेशली कॉर्नर्स पे ये थिक होते हैं। ओके, और इस वजह से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो यहाँ से अभी हमें एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि कोलेनकाइमा थिक होते हैं कॉर्नर्स पे, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं प्लांट को। स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। तो पैरेन्काइमा इज लाइव, कोलेनकाइमा इज लाइव एंड स्क्लेरेन्काइमा इज डेड। ओके, उसके बाद हमने अभी देख लिया स्ट्रेंथ का। इंटरसेल्यूलर स्पेस की बात करते हैं। पैरेन्काइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा में कभी होता है, कभी नहीं होता है या बहुत कम होता है, और स्क्लेरेन्काइमा में नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हस्क ऑफ कोकोनट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये तो आपने एनकाउंटर किया होगा क्वेश्चन। ओके, तो कोकोनट के जो रेशे होते हैं, नारियल के रेशे होते हैं, वो किस टिश्यू का एग्जाम्पल है? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या एपिथेलियल टिश्यू? तो आंसर इज वेरी क्लियर। हस्क ऑफ कोकोनट ब्राउन ब्राउन कलर के जो रेशे होते हैं, ऑब्वियसली है कि वो डेड टिश्यू होंगे। तो डेड हैं तो मीन्स क्या होगा हमारा आंसर? स्क्लेरेन्काइमा। तो आंसर इज बी, स्क्लेरेन्काइमा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, यस, ये अभी हमने डिफरेंस टेबल में देखा, हाँ ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। कोलेनकाइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर्स, ये भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन हमें मिल सकता है देखने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यूज। क्या एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम परमानेंट होते हैं? नो, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। लास्ट ऑप्शन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स। तो हमारा ऑप्शन जो है सी, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हम, जैसे हमने पहले डिस्कस किया टिश्यूज को, अब हम इसमें मेरिस्टेम्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इसके ऊपर या नीचे से क्वेश्चन मिलता जुलता आ गया तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो इसलिए इस टेबल को देखते हैं। एपिकल मेरिस्टेम सबसे पहले लोकेशन, भाई ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तभी तो हम बताएंगे कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है। ओके, तो ये टिप्स पे प्रेजेंट होगा, स्टेम्स एंड रूट्स। स्टेम्स और रूट्स की टिप्स पे प्रेजेंट होगा, ये एक्टिवली डिवाइड होते हैं और स्टेम्स और रूट्स की हाइट को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज लेंथ एट टिप्स। फिर आ जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम पे, बिटवीन द टिप एंड बेस ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेस ऑफ लीव्स, लीव्स के बेस पे प्रेजेंट होते हैं और दो इंटरनोड्स के बीच की हाइट को ये इंक्रीज करते हैं। नोड क्या होती है? जहां से लीफ डेवलप होती है, लीफ निकलती है, उस एरिया को नोड कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? ये साइड ऑफ स्टेम्स में प्रेजेंट होता है और इससे गर्थ इंक्रीज होती है या पौधे का डायमीटर इंक्रीज होता है। मतलब जो छोटा सा पौधा है, उसकी जो स्टेम है, तना है, बिल्कुल डायमीटर उसका कम है, बट जैसे जैसे लेटरल मेरिस्टेम में ग्रोथ होती है, तना जो है वो मोटा होता जाता है और वो धीरे धीरे लकड़ी में कन्वर्ट हो, वुड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो 3 मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम मतलब कि एक्चुअली डिवाइडिंग होते हैं, बट जो हमने पीछे देखा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, वो डिवाइड नहीं हो सकते थे, इसीलिए वो परमानेंट टिश्यू हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसलिए हैं क्योंकि ये डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के कौन से हैं? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे।
क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर, ये अभी मैंने डिस्कस किया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स में क्या होते हैं, लोकलाइज्ड एंड परमानेंट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया। लोकलाइज्ड तो होते हैं, इनकी लोकेशन फिक्स होती है, बट दे आर नॉट परमानेंट, क्योंकि वो तो डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड, नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स। तो प्रॉपर जो ऑप्शन है वो है लोकलाइज्ड, इसकी एक प्रॉपर लोकेशन होती है और ये डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्थ, गर्थ का मीन्स मोटाई या गोलाई। जो पौधे की गर्थ है या स्टेम की जो तने की जो गर्थ है, मोटापा जो तने का है, वो किसकी वजह से इंक्रीज होता है? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल, इंटरकैलरी या फिर वर्टिकल। तो एपिकल से हाइट, लेटरल से गर्थ, इंटरकैलरी से इंटरनोडल। इंटरनोडल मतलब दो नोड्स के बीच की लेंथ इंक्रीज होती है। तो आंसर हो गया लेटरल मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल? किस सेल में परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रैकेड्स, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स या वेसल्स। तो आंसर वुड बी कंपेनियन सेल्स। तो अब जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू में हो गया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी होते हैं जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं। और पौधे में जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो फ्लोएम और जाइलम होते हैं। जाइलम से वाटर कंडक्शन होता है और फ्लोएम से फूड का कंडक्शन होता है। और फ्लोएम जो 4 एलिमेंट्स जिनसे फ्लोएम मिलकर बनता है, जिसकी वजह से इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, उनका नाम है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स। अब ये ब्रैकेट में जो डेड लिखा है, इसका मतलब ये है कि फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर बाकी के जो 3 एलिमेंट है फ्लोएम के, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, वो लाइव हैं। फ्लोएम फाइबर्स डेड है। ओके। क्वेश्चन है अब, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम। अगर 6th क्वेश्चन पे ध्यान से सुनी होगी वीडियो की बातें तो पता चला होगा कि इसका आंसर आपको पहले से ही पता है, फ्लोएम फाइबर्स। तो इसका आंसर हो गया फ्लोएम फाइबर्स, क्योंकि बाकी के 3 एलिमेंट जिनसे फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट होता है वो सब क्या है? लिविंग है। क्वेश्चन 8, नर्व सेल डज नॉट कंटेन। नर्व सेल के अंदर क्या नहीं होता? तो नर्व सेल क्या है? नर्व सेल नर्वस टिश्यू का पार्ट है। ओके, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी की नर्व्स वो नर्वस टिश्यू का हिस्सा है। और जो नर्वस टिश्यू है उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है? नर्व सेल है या न्यूरॉन है। ओके, तो ऑप्शन है एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स, टेंडॉन्स या डेंड्राइट्स। तो इस डायग्राम में खुद ही देख लेते हैं कि भाई इनमें से क्या प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, डेंड्राइट, ये तो ऑप्शन में नर्व सेल में भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस, सेल बॉडी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है? सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन, CYTON। सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? एक्सॉन का होता है। ओके, माइलिन शीथ किससे बनती है? नर्व सेल के अंदर माइलिन शीथ किससे बनती है? शॉन सेल माइलिन शीथ बनाते हैं। ओके, एक्सॉन टर्मिनल जो है ये नर्व एंडिंग्स हैं। तो इधर कौन सा ऑप्शन हमें नहीं देखने के लिए मिला इस डायग्राम में? टेंडॉन्स। तो इस एक नर्व के डायग्राम से आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। सेल अदर नेम साइटोन, नर्व सेल का सबसे लंबा हिस्सा एक्सॉन, माइलिन शीथ कौन सिक्रीट करता है? शॉन सेल्स। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या आया? टेंडन्स, जो नर्व सेल का हिस्सा नहीं होते। नाउ क्वेश्चन 9, intestine absorbs the digested food materials. What type of epithelial cells are responsible for that? इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक क्वेश्चन यहीं से ये बन गया कि जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, तो डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन में कौन से एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं? ये तो पता होना, ये तो पता है कि चलो डाइजेशन हो गया वहां पर, बट उस डाइजेशन के लिए सेल्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं? कौन से एपिथेलियल सेल प्रोड्यूस होते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉलमनर, स्पिंडल फाइबर्स और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो देख लेते हैं पहले कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है। ये स्किन में प्रेजेंट होता है। स्पिंडल फाइबर्स एपिथेलियम का हिस्सा नहीं है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में
क्यूब शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो आंसर जो हमारा आया वो है कॉलमनर एपिथेलियम। तो जहाँ पर भी बॉडी के जिस पार्ट में भी कॉलमनर एपिथेलियम होगा उस पोर्शन का जो फंक्शन होगा या तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा या एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होगा। ओके, तो कॉलमनर सेल्स दिखते कैसे हैं? कॉलमनर सेल्स कॉलम जैसे पिलर जैसे होते हैं, उनके बेस में उनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये जो फिगर है ये कॉलमनर सेल्स का रिप्रेजेंटेशन शो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड। एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ की 2 बोन्स डिसलोकेट हो गई। विच अमंग द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रीजन। तो इनमें से कौन सा पॉसिबल रीजन हो सकता है? टेंडन ब्रेक हो गई पर्सन की, ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल हुआ है, या लिगामेंट ब्रेक हुई है, या एरियोलर टिश्यू ब्रेक हुआ है। तो आंसर इज लिगामेंट ब्रेक। अब आंसर तो मैंने बता दिया कि लिगामेंट ब्रेक हुआ, उसकी वजह से डिसलोकेशन हुआ, बट ये जो शब्द हैं टेंडन, लेगामेंट, एरियोलर, स्केलेटल मसल, ये सब क्या होते हैं तो उसको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिगामेंट से। जब वन बोन इज कनेक्टेड विद अनदर टाइप ऑफ टिश्यू बोन इज नोन एज लिगामेंट। जब 2 बोन कनेक्ट होती हैं आपस में, मीन्स बोन टू बोन कनेक्शन, तो उसे हम लिगामेंट कहते हैं और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो अगर बोन डिसलोकेशन हुई है तो ये हो सकता है या ये होता ही है कि लिगामेंट को नुकसान होता है जिस वजह से बोन डिसलोकेट होती है। सेकेंड, मसल टू बोन कनेक्शन। अगर मसल एक बोन से कनेक्टेड है तो उसे टेंडन कहेंगे। तो एग्जाम में इधर से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज नोन एज बोन टू बोन कनेक्शन। बोन टू बोन कनेक्शन को क्या कहेंगे? लिगामेंट। और बोन टू मसल कनेक्शन को क्या कहेंगे? टेंडन कहेंगे। और ये हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पे। तो इसकी लोकेशन आती है एग्जाम्स में, या आ सकती है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की लोकेशन बताइए कहाँ पे प्रेजेंट होती है, या फिर बताओ कि स्किन के नीचे या मसल के नीचे कौन सी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है, एरियोलर। ओके, और ये बोन मैरो में भी प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करती है, ये टकराएगा भी क्वेश्चन 1-2 स्लाइड्स के बाद कि एरियोलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि ये जितना भी स्पेस अंदर का है उसे ऑक्यूपाई कर लेती है, जितना भी खाली स्पेस है उसको ये ऑक्यूपाई कर लेती है। और ये हेल्प करती है रिपेयर ऑफ टिश्यूज में, टिश्यूज को रिपेयर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। आ गया जी क्वेश्चन एरियोलर टिश्यू पे। अभी जब हम जिसकी बात कर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल्स अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। कौन सा टिश्यू हेल्प करता है रिपेयर ऑफ ऑर्गन्स में और इनसाइड स्पेस को फिल करता है ऑर्गन के? तो आंसर सबको ही पता होगा ये तो अब, एरियोलर टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 12, फैट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ये एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा जा चुका है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली सीटेट में भी आ चुका है। फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। फैट किस फॉर्म में स्टोर होता है या कहाँ पर स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। और एडिपोज टिश्यू के सेल का नाम क्या है? एडिपोसाइट। अब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कार्टिलेज के सेल का नाम क्या है, बोन्स के सेल का नाम क्या है जिससे बोन बनती हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस पे भी अब ध्यान देंगे। एडिपोज टिश्यू के सेल का नाम क्या है? एडिपोसाइट। लिवर के सेल का नाम क्या है? हिपैटोसाइट। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का क्या फंक्शन नहीं है? एपी मीन्स आउटर, डर्मिस आउटर कवरिंग। एपिडर्मिस का मतलब होता है आउटर कवरिंग, और इसका फंक्शन कौन सा नहीं है? नहीं पे ध्यान दें। प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन। हाँ, हमारी जो आउटर कवरिंग है बॉडी की, जैसे स्किन है, ये हमें बचाती है। गैशियस एक्सचेंज, छोटे ऑर्गेनिजम्स में गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। कंडक्शन ऑफ वाटर, नो। कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए तो भाई जाइलम है। ट्रांसपीरेशन, हाँ, ट्रांसपीरेशन एपिडर्मिस लीफ पे, उसमें स्टोमेटा होता है जिससे ट्रांसपीरेशन होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? कंडक्शन ऑफ वाटर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 14, द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म इज।
वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जिम्नोस्पर्म में कौन सा होता है? तो जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम का एक हिस्सा है। वेसल्स, सीव ट्यूब्स, ट्रैकिड्स या जाइलम फाइबर्स? तो आंसर वुड बी ट्रैकिड्स। तो ट्रैकिड्स हेल्प करते हैं वाटर कंडक्शन में इन जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन 15, वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन? तो वॉलेंट्री मसल्स क्या होती है? जब स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो टीचर कहती है कौन वॉलेंटियर बनेगा इसमें। वॉलेंटियर मतलब अपनी इच्छा से कौन काम करना चाहता है, भाई सैलरी नहीं मिलेगी या कुछ अवार्ड रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो वॉलेंट्री मसल्स भी होती हैं जो अपनी इच्छा से काम करती हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, लिम्स, आइरिस ऑफ द आई या ब्रोनकाई ऑफ लंग्स? तो अब अपनी इच्छा अनुसार मैं काम करा सकती हूँ अपनी किस मसल से? इनमें से क्या मैं एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप को अपनी इच्छा अनुसार काम करा सकती हूँ, आईज से अपनी इच्छा अनुसार काम करा सकती हूँ, या लंग्स को बोल सकती हूँ कि अब तू सांस मत ले, उसकी ब्रोनकियाई से काम करा सकती हूँ? नो, सिर्फ हम लिम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा से हम किसे कंट्रोल कर सकते हैं इसमें? लिम्स को। तो वॉलेंट्री मसल्स कहाँ मिलेंगी? लिम्स में मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 16, विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्रियरली? इनवॉलेंट्रियरली मतलब जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, उसका जब मन होगा वो काम करेगा। स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल या स्केलेटल मसल? स्ट्राइटेड मसल होती है स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स मतलब जो बोन्स को सपोर्ट करती हैं मसल्स। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जैसे लिम्स हो गया। स्मूथ मसल होती हैं स्टमक में और कार्डियक मसल होती हैं हार्ट में। तो हमारा आंसर क्या आ जाए? स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी? मेच्योरिटी पे कौन अपना न्यूक्लियस लूज नहीं करता? तो आंसर आ जाएगा कंपेनियन सेल्स, क्योंकि बाकी सब में मेच्योर सेल्स में इन सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। Question 18, survival of plant in terrestrial environment has been made possible by the presence of? terrestrial environment में जो भी पौधे हैं उनका सर्वाइवल किसकी वजह से मुमकिन हुआ है? इंटरकैलरी, कंडक्टिंग टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम या पैरेनकाइमेटस? सबको पता होगा आंसर कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि कंडक्टिंग टिश्यू में भी जाइलम, अगर जाइलम ना हो तो पौधा जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में उनका जो सर्वाइवल है वो किसकी वजह से हो पाया है? कंडक्टिंग टिश्यू की वजह से हो पाया है। क्वेश्चन 19, कॉर्क सेल्स आर मेड इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस बाय प्रेजेंस ऑफ? जो कॉर्क सेल्स होते हैं वो इम्परवियस होते हैं वाटर और गैसेस के किसकी वजह से? मतलब कॉर्क सेल्स के अंदर वाटर और गैस एंटर नहीं कर सकती। कॉर्क सेल्स के अंदर ऐसा क्या होता है? तो सबसे पहले कॉर्क सेल्स प्रेजेंट कहाँ होती है? तो जो लकड़ी का ब्राउन पोर्शन होता है, बार्क का, भूरी बार्क, तना जो होता है पेड़ का, तो उसमें उसे हम कॉर्क सेल्स से बोलते हैं कि वो बना हुआ है। तो उसके अंदर वाटर और गैसेस नहीं जा पाती। किस वजह से नहीं जा पाती? सुबेरिन की वजह से। बट फिर भी वो लकड़ी फूल जाती है अगर हम उसे पानी में लें। तो इसका मतलब तो हो गया कि कहीं से वाटर उसके अंदर एंटर कर रहा है। तो उसके अंदर वाटर किसकी हेल्प से एंटर कर पाता है? लेंटिसेल्स की हेल्प से। तो जहाँ लेंटिसेल्स नहीं होते वहाँ पर सुबेरिन होता है, और सुबेरिन जहाँ पर प्रेजेंट होता है कॉर्क सेल के अंदर, उसके अंदर वाटर और गैसेस एंटर नहीं कर सकती। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू? प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी किस वजह से होती है? ये हमने सेकेंड स्लाइड में डिस्कस किया था कि पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में से जो कॉलेनकाइमा होता है वो एंड्स पे रिजिड होता है, थिक होता है, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन? जो बोन सेल्स होते हैं उनके आसपास का जो मैट्रिक्स है वो किस में रिच होता है? उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स विच इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इफ द टिप ऑफ शुगर केन प्लांट इज रिमूव्ड? शुगर केन प्लांट की हमने टिप रिमूव कर दी, सबसे ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर दिया, इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, फिर भी उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा क्या प्रेजेंट है? तो हमने डिस्कस किया था एपिकल मेरिस्टेम जो रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम
और लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम हमने बताया था कि वो गर्थ को इंक्रीज करता है, पौधे की चौड़ाई को इंक्रीज करता है, बट यहाँ पे हमने चलो टिप हटा दी, तो इसका मतलब पौधा तो हाइट में इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से वो इंक्रीज हो रहा है? तो वो इंक्रीज हो रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, क्योंकि वो दो नोड्स के बीच की लेंथ को इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 23, अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस। एक बड़ा सा पेड़ है, हर बड़े पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। द टिश्यू दैट हेल्प्स इन साइडवेज कंडक्शन। साइडवेज कंडक्शन मतलब साइड वाली ब्रांचेस में, फिर बड़ी से छोटी ब्रांचेस में, जो ब्रांचेस का नेटवर्क है उसमें कौन वाटर कंडक्ट कराता है? तो आंसर क्या होगा? जाइलम वेसल्स, जिन्हें जाइलम ट्रैकिए भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ। जो पूरे जीवन काम करता रहता है बेचारा, वो मस्कुलर टिश्यू, और वो बेचारा कभी थकता भी नहीं है। वैसे अगर वो थक गया तो फिर हम गए, तो इसका मतलब उसका कोई बहुत ही बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होगा। तो क्या होगा आंसर? स्केलेटल मसल, क्योंकि ये तो हम अपने इच्छा के अनुसार यूज करते हैं। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? हार्ट में प्रेजेंट होती है, तो वो कभी नहीं रुकती, जब वो रुकती है तो हमारा जीवन ही रुक जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? कार्डियक मसल। क्वेश्चन नंबर 25, अ टिश्यू हुज सेल्स आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग। वो टिश्यू जिसके सेल डिवाइड होते हैं फिर दोबारा से रीडिवाइड होते हैं, वो कौन से टिश्यूज हैं? तो शुरुआत में ही बताया था कि प्लांट में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइड हो सकते हैं और परमानेंट जो डिवाइड नहीं हो सकते। मेरिस्टेमेटिक में एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम बताया। तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 26, इन डेजर्ट प्लांट्स। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल में और सीटेट में। इन डेजर्ट प्लांट्स द रेट ऑफ वाटर लेस लॉस गेट्स रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके अंदर वाटर लॉस कम होता है। एक तो बेचारे उन पौधों को पानी की कमी होती है, ऊपर से वाटर लॉस भी करा दो। वाटर लॉस मतलब ट्रांसपिरेशन, तो उसमें ट्रांसपिरेशन किस वजह से रुकता है? उनकी लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है या उनके स्टेम्स में क्या प्रेजेंट होता है? तो उनकी लीव्स और स्टेम्स में एक आउटर मोस्ट वैक्सी कोटिंग होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल इज कंटिन्यूअस वैक्सी लेयर दैट कवर्स द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, और ये जो क्यूटिकल है इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है, कौन सा एलिमेंट होता है? क्यूटिन। इट इज सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस, और इसका प्राइमरी फंक्शन, इसका मेन फंक्शन यही होता है कि वाटर लॉस को रोकना है, मतलब ट्रांसपिरेशन को रोकना है। क्वेश्चन नंबर 27, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहाँ पर मिलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकें। बोन्स, ब्लड, मसल्स या कार्टिलेज? तो आंसर मसल्स में होगा, क्योंकि मसल्स के अंदर एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की। क्वेश्चन 28, a nail is inserted in the trunk of a tree at a height of 1 meter from the ground level. After 3 years the nail will। एक पेड़ है, उसके ट्रंक में, उसकी बार्क में हमने 1 मीटर की हाइट पर एक नेल इंसर्ट किया है, और 3 साल के बाद इनमें से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्या वो नेल मूव डाउनवर्ड हो जाएगी, मूव अपवर्ड हो जाएगी, या वो नेल हमने जहां पर इंसर्ट की थी उसी पोजीशन पे मिलेगी, या साइड वे मूव हो जाएगी? तो आंसर होगा कि वो हमें उसी पोजीशन पे तो मिलेगी नेल, बट वो नेल थोड़ा और इंसर्टेड होगी, क्योंकि पौधे की जो चौड़ाई है वो इंक्रीज होती है। और क्यों इंक्रीज होती है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। बट वो डाउनवर्ड अपवर्ड मूव नहीं होगी, क्योंकि उस एरिया में पौधे की हाइट नहीं बढ़ेगी। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड इन कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ बॉडी। बॉडी की कार्टिलेजिनस टिश्यू में कौन से सेल्स मिलते हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट सेल्स, लीवर टिश्यू में हिपैटोसाइट सेल्स, बोन में ऑस्टियोसाइट सेल, और कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट सेल। तो हमारा आंसर आ गया कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, ये प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस टिश्यू में। जो लास्ट क्वेश्चन वो है पैरेन्काइमा सेल्स आर। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा इतने सारे डिस्कशन के बाद। पैरेन्काइमा सेल्स आर रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड एंड स्पेशलाइज्ड, लिग्निफाइड, या नन ऑफ दीज? तो आंसर होगा रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड। थिन वॉल्स होती हैं उसकी। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको
आगे के अपडेट्स भी मिलते रहें अपकमिंग न्यू वीडियोस के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और बेल आइकन को टैप करें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और निरंतर पढ़ते रहिए क्योंकि लर्निंग है तो अर्निंग है।